आज हम ग्रुप मॉर्फिज्म यानी समूह समाकारिता यानी ग्रुप समाकारिता के बारे में पढ़ेंगे कि होमोमॉर्फिज्म होती क्या है, यानी कि समाकारिता क्या होती है, ग्रुप मॉर्फिज्म वगैरह इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म यानी कि समाकारिता क्या होती है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखना, दो ग्रुप लेंगे जिनकी संक्रिया भी अलग अलग लेंगे। एक ग्रुप जी स्टार के लिए ग्रुप है और एक दूसरा ग्रुप जी डैश जो ओ संक्रिया के लिए क्या है, ग्रुप है। तो कोई फंक्शन एफ मैपिंग एफ जी से जी डैश में समाकारिता यानी कि होमोमॉर्फिज्म कहलाएगी अगर इस रूल को फॉलो करें, यानी कि कोई दो एलिमेंट लें ए और बी जी के और उनको स्टार संक्रिया पर पहले तो ऑपरेट कराने पर फिर उनकी इमेज देखें तो उधर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी कर ऑपरेट करने पर जो एलिमेंट प्राप्त होता है वो प्राप्त हो। तो इस प्रकार का जो रूल को फॉलो करें तो उसको हम कहते हैं होमोमॉर्फिज्म है। यानी कि यहाँ पर ध्यान रखना, ग्रुप जी से जी डैश में एफ समाकारिता हो तो एफ दोनों ग्रुप की संक्रियाओं के लिए प्रिजर्व रखती है यानी कि परिरक्षित रहती है। यानी कि जो ए स्टार बी से जो एलिमेंट प्राप्त होगा उसकी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को ऑपरेट इस ऑपरेशन सेकंड जो ग्रुप है उसमें ऑपरेट करने पर वही एलिमेंट प्राप्त हो। इसको डायग्राम से देखते हैं। ये कोई सेट जी ग्रुप लिया जो स्टार संक्रिया के लिए क्या है, ग्रुप है, और ये जी डैश है वो संक्रिया के लिए क्या है, ग्रुप है। यहाँ पर ए लिया, ए की इमेज एफ ऑफ ए है, बी की इमेज एफ ऑफ बी है। ए स्टार बी निकालेंगे तो कोई एक एलिमेंट प्राप्त होगा, इधर इन दोनों को भी ऑपरेट करेंगे इस ग्रुप के तो कोई एलिमेंट प्राप्त होगा। तो इसकी इमेज जो ए स्टार बी है इसकी वही होनी चाहिए जो इनकी जो हमने दो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी लिया है ऑपरेट करने पर। तो ए स्टार बी की इमेज क्या हो, एफ ऑफ ए जो यहाँ पर सेकेंड ग्रुप की ऑपरेशन है उसको एफ ऑफ बी के साथ ऑपरेट करने पर वही आए तो हम कहते हैं ये क्या है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। तो आपको होमोमॉर्फिज्म के लिए ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, एफ ऑफ ए स्टार बी। तो यहाँ पर ध्यान रखना स्टार यानी पहले ग्रुप की संक्रिया है, फिर उधर सेकंड ग्रुप के एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दो एलिमेंट हो उनके सेकंड ग्रुप की संक्रिया के साथ ऑपरेट करने पर रिजल्ट सेम आना चाहिए। यानी कि जो ऑपरेशन है वो प्रिजर्व रहनी चाहिए, परिरक्षित रहनी चाहिए। फिर इसके कुछ टाइप्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट ग्रेड में इन पर क्वेश्चन आया था आधारित, आगे भी इस पर आधारित क्वेश्चन आएंगे कि मोनोमॉर्फिज्म क्या होती है। जो जो हमने अभी मैपिंग देखी थी एफ जी स्टार यानी कि जी स्टार के लिए ग्रुप से जी डैश ओ संक्रिया के लिए ग्रुप में वो अगर 1 1 हो जाए तो उस होमोमॉर्फिज्म को हम क्या कहेंगे, मोनोमॉर्फिज्म कहेंगे। तो ये ध्यान रखना, क्या हो 1 1 हो तो उसको मोनोमॉर्फिज्म कहते हैं। इपीमॉर्फिज्म क्या होता है, अगर एफ क्या हो जाए, ऑन टू हो जाए, अभी हमने देखा था जी से जी डैश में कोई ऑपरेशन थी, ये स्टार संक्रिया के लिए और संक्रिया के लिए। तो जो ये एफ मैपिंग है अगर ये ऑन टू हो तो हम इसको इपीमॉर्फिज्म कहते हैं। होमोमॉर्फिज्म तो हो ही हो, उसके साथ ऑन टू हो उसको हम इपीमॉर्फिज्म कहते हैं। अगर ये 1 1 ऑन टू दोनों हो तो इसको हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं यानी कि तुल्यकारिता कहा जाता है। अगर यहाँ पर ध्यान रखना, जो ग्रुप है सेम ग्रुप में हो यानी कि जी डैश और जी अभी हमने अलग अलग लिया था, ये दोनों क्या इक्वल हो तो हम जो मॉर्फिज्म होती है होमोमॉर्फिज्म, और इसको हम क्या कहते हैं, इंडोमॉर्फिज्म कहते हैं यानी अंतरकारिता कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ था। फिर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है, इसमें ध्यान रखना, एक तो जी और जी डैश क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए और 1 1 ऑन टू दोनों हो। तो यहाँ पर यानी कि कोई फंक्शन मैपिंग सेम ग्रुप के लिए 1 1 ऑन टू होती है होमोमॉर्फिज्म तो उसको हम ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये पांचों डेफिनेशन ध्यान होने चाहिए। मोनोमॉर्फिज्म में तो 1 1 होगा, इपीमॉर्फिज्म में एफ ऑन टू होगी और आइसोमॉर्फिज्म में 1 1 ऑन टू दोनों होगी होमोमॉर्फिज्म। फिर चौथा होता है जो इंडोमॉर्फिज्म या अंतःकारिता, जिसमें दोनों जो मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है वो सेम ग्रुप के लिए होनी है, तब उसको हम अंतरकारिता इंडोमॉर्फिज्म कहते हैं। और ऑटोमॉर्फिज्म के लिए वो ग्रुप भी सेम होना चाहिए और 1 1 ऑन टू दोनों होना चाहिए, तो उसके होमोमॉर्फिज्म को हम क्या कहेंगे, ऑटोमॉर्फिज्म कहेंगे। ये पांचों डेफिनेशन अच्छे से याद होनी चाहिए, इस पर आधारित क्वेश्चन डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या इस पर एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। जैसे आपको ये एग्जाम्पल दे देगा
कहेगा ये बताओ होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। तो सबसे पहले हम दो एलिमेंट लेंगे, इस जो पहले वाला ग्रुप है, तो इसके x1 और x2 एलिमेंट लिए, यहाँ पर संक्रिया प्लस है तो यहाँ पर f(x+1) देखेंगे, जो एफ एक्स है जो 2 की पावर x में डिफाइन है, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। फिर हम देखेंगे इसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, f(x1) इंटू f(x2) बाय डेफिनेशन इससे। तो ये क्या हो गया, ये प्रिजर्व हो गई, जो ये गुणा संक्रिया के लिए, तो ये क्या हो गई, होमोमॉर्फिज्म हो गई। तो ये होमोमॉर्फिज्म है। फिर एक आपको सेट दे रखा है, एफ दे रखा है Z+ से Z+ में डिफाइन है, तो इसको आपको अंतःकारिता बताना है। तो सबसे पहले अंतःकारिता की डेफिनेशन यानी कि एंडोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो वो जब G' और G बराबर हो तो उसको एंडोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर देखो दोनों ग्रुप सेम ही है, तो ये कंडीशन तो हो रही है। अब आपको यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, आपको इतना सा प्रूफ करना है कि होमोमॉर्फिज्म है। तो आप दो एलिमेंट लेंगे और यहाँ पर प्लस संक्रिया के लिए ये ऑपरेट कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, x+1 ये हो जाएगा, और इसको खोलोगे तो 2x1 + 2x2 होता है, तो ये क्या होगा, f(x1) + f(x2), तो ये प्रिजर्व हो गई। तो इसको ये होमोमॉर्फिज्म है और दोनों सेट क्या इक्वल है, तो हम ये क्या कहेंगे, एंडोमॉर्फिज्म है। तो ये एग्जाम्पल एंडोमॉर्फिज्म यानी अंतरकारिता का है। तो इस प्रकार आपको वहाँ पर देखना है, वो पूछेगा ये होमोमॉर्फिज्म है, मोनोमॉर्फिज्म है, या इपीमॉर्फिज्म है या आइसोमॉर्फिज्म, तो आपको उसमें जो बेस्ट हो वो आपको आंसर चूज करना है। फिर ये F(G) से G' में कोई होमोमॉर्फिज्म है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये थ्योरम्स है इम्पोर्टेंट, कि F(G) से G' में क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। तो G का कोई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो उसकी इमेज G' के आइडेंटिटी एलिमेंट पर बनेगी, यानी कि F(E) ये किसके बराबर होगा, जो G' का आइडेंटिटी एलिमेंट है वहाँ पर उसकी इमेज बनेगी। तो ये ध्यान रखना है क्या, कि ग्रुप G की आइडेंटिटी की इमेज G' के आइडेंटिटी पर मैपिंग होगी, और किसी एलिमेंट का इन्वर्स की इमेज निकालेंगे तो उधर f(A) का इन्वर्स के इक्वल होगी। तो ये भी ध्यान रखना कि कोई एलिमेंट ए लिया, उसके इन्वर्स की हमें इमेज देखनी है, तो ए का जो उधर इमेज बनेगी f(A) उसके इन्वर्स के बराबर होगी। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये इस दोनों पार्ट ध्यान रखना अच्छे से। फिर अगली थ्योरम है जिसका स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना, F(G) से G' में क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, G और G' यहाँ पर ग्रुप है, ध्यान रखना। H(G) का क्या है, सब ग्रुप है, H क्या है, G का सब ग्रुप है, तो F(H)G' का क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो ये ध्यान रखना, H(G) का सब ग्रुप है तो F(H) क्या होगा, G' का सब ग्रुप होगा। तो इसको प्रूफ भी कर सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पर स्टेटमेंट अप्लाई करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए। वहाँ पर आप हर क्वेश्चन को प्रूफ नहीं करोगे, वहाँ पर आपको याद होगा तो वो काम आएगा। सेकंड इसका स्टेटमेंट है कि H(G) का सब ग्रुप है, तो H' किसका, G' का सब ग्रुप है, तो F इनवर्स H' किस टाइप का एलिमेंट होगा, इसमें x बिलोंग टू G के वो एलिमेंट होंगे जिनकी f(x) किस में हो, H' में हो, और ये क्या होगा, सब ग्रुप होगा। ये ध्यान रखना किसका, ये G का सब ग्रुप होगा। कौन सा, F इनवर्स H', ये किसका सब ग्रुप होगा, ये G का सब ग्रुप होगा। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों स्टेटमेंट। फिर नेक्स्ट थ्योरम, कि कोई F(G) से G' में समाकारिता है, ये समाकारिता लिखा हुआ है, यानी कि ये होमोमॉर्फिज्म, इंग्लिश में इसको होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। F(G) से G' में क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो F(G) G' का क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो F(G) क्या होगा, G' का सब ग्रुप होगा। तो ये थ्योरम भी इम्पोर्टेंट है कि F(G) से G' में होमोमॉर्फिज्म है, तो इमेज ऑफ F(G) जो G' का क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, यानी कि समाकारिता की अष्टी क्या होती है। मान लो F(G) से G' में क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो इसकी अष्टी क्या होगी, यानी कर्नल ऑफ F क्या होगा,
जी के उन एलिमेंटों का समुच्चय होगा, यानी कि जी के उन एलिमेंटों का सेट होगा जिनकी इमेज किस पर बन रही है, जीडीएस के आइडेंटिटी एलिमेंट पर इमेज बन रही है। तो कर्नल ऑफ एफ में वो सभी एलिमेंट शामिल होंगे जी के जिनकी इमेज सेकंड ग्रुप यानी जीडीएस के आइडेंटिटी एलिमेंट पर बन रही है। उन सभी एलिमेंटों को हम कर्नल ऑफ एफ में शामिल करते हैं। तो ये ध्यान रखना कर्नल ऑफ एफ क्या होता है। तो कर्नल ऑफ एफ जी के उन एलिमेंटों का समुच्चय होता है, यानी कि सेट होता है जिनकी इमेज जीडीएस में किस पर, आइडेंटिटी एलिमेंट पर बन रही हो। जैसे यहाँ पर आपको कर्नल निकालने के लिए पूछ सकता है, एग्जाम्पल देके कि एफ आर नोट से आर नोट में डिफाइन है। तो आपको पूछेगा बताओ कि ये गुणा संक्रिया की बात हो रही है, ध्यान रखना है ना, गुणा संक्रिया के लिए। तो बताओ कि कर्नल ऑफ एफ क्या होगा, जहाँ पर एफ इस प्रकार डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। तो हम देखेंगे आर नोट यानी आइडेंटिटी, जो पहला वाला ग्रुप है उसकी भी 1 होगी, जो दूसरा वाला ग्रुप है उसकी भी 1 होगी। तो हमें देखना है किन एलिमेंटों की इमेज 1 पर है, यानी कि उसके सेकंड ग्रुप की आइडेंटिटी पर है। तो हम देखेंगे एक तो 1 की पावर 4 करोगे तो 1 आएगा, एक -1 की पावर 4 करोगे तो भी 1 आएगा। तो ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इमेज किस पर बनेगी, 1 पे बनेगी, यानी कि सेकंड ग्रुप की आइडेंटिटी पर बनेगी। तो इन दो एलिमेंट को हम कर्नल में शामिल कर लेंगे। तो ध्यान रखना कर्नल में कौन से एलिमेंट शामिल होते हैं, फर्स्ट ग्रुप यानी कि जी ग्रुप के वो एलिमेंट शामिल होते हैं जिनकी इमेज जीडीएस में आइडेंटिटी एलिमेंट पर बन रही हो। तो 1 और -1 के अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसकी पावर 4 करने पर वैल्यू 1 आ रही होगी। तो केवल 1 और -1 ही दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनके एलिमेंट सेकेंड ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट पर इमेज बन रही है। इसका मतलब कर्नल ऑफ एफ क्या हो जाएगा, 1 और -1 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन निकालना भी आना चाहिए आपको, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना इस टाइप के और भी। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि एफ आर प्लस से ये कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि यहाँ पर सी नोट का मतलब होता है जीरो को छोड़कर कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है गुणा संक्रिया के लिए। ये ग्रुप दे रखा है आपको, इधर आर प्लस ग्रुप है और ये दूसरा जीडीएस है जो किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है जिसमें जीरो शामिल नहीं है, गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप है। तो ये एफ एक्स इस प्रकार डिफाइन है, ई की पावर आई टैक्स इस प्रकार डिफाइन है। तो आपको इसका कैंडल पूछेगा, तो कैंडल की डेफिनेशन होती है कि ग्रुप जी का वो एलिमेंट जिनकी इमेज सेकंड ग्रुप की आइडेंटिटी पर बन रही है। यहाँ पर पहला ग्रुप आर है तो आर के वो एलिमेंट लेंगे जो सेकंड ग्रुप की आइडेंटिटी, यानी कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर गुणा संक्रिया के लिए 1 होती है आइडेंटिटी, तो जिनकी इमेज 1 पे बन रही है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखेंगे ई की पावर आई टैक्स इज इक्वल टू 1। फिर ई की पावर आई टैक्स को हम खोल लेंगे, तो इस प्रकार हम इस फॉर्मूले से लिखेंगे कोस एक्स प्लस आइटा साइन एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये एक्स के किन मान के लिए 1 होता है, तो 2πm, एम की वैल्यू पूर्णांक जेड कोई भी लोगे। तो यहाँ पर देखो जब जीरो रखोगे एम की वैल्यू तो एक्स की वैल्यू जीरो आएगी, तो जीरो पर देखो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है, जीरो पर भी सेटिस्फाई कर रहा है। फिर जैसे इसकी एम की वैल्यू 1 रखोगे तो 2π, तो 2π की वैल्यू रखोगे तो भी साइन 2π तो जीरो हो जाएगा, कोस 2π की वैल्यू 1 होती है। इस प्रकार अगर जब यहाँ से 2 रखोगे तो ये 4π हो जाएगा, तो साइन 4π की वैल्यू जीरो, तो ये सेटिस्फाई करेगा। यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर एम की वैल्यू जो जो इंटीजर नंबर रखते जाओगे 0 1 2 3 4 या -1 -2 ऐसे प्रकार भी रखोगे तो भी आप देखोगे कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी कि कैंडल में अब एलिमेंट किस टाइप के आएंगे, एक तो 0 2π 4π 6π या -2π -4π, इस टाइप के जो भी एलिमेंट होंगे जिनका सेट होगा वो कैंडल ऑफ एफ हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान रखना कैंडल ऑफ एफ किस टाइप के होंगे, 2m टाइप के एलिमेंट होंगे उसमें। तो ये तो हमने कैंडल के एग्जाम्पल लिए। फिर इस पर आधारित कुछ थ्योरम्स को आपको याद भी रखना है कि एफ जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म है। एफ क्या है, जी से जी डैश में समाकारिकता, इंग्लिश में होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो ये कह रहा है कर्नल ऑफ एफ, जो एफ का कर्नल होगा वो जी का क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना कर्नल ऑफ एफ क्या होता है, जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। नॉर्मल सब ग्रुप की हम डेफिनेशन सबसे पहले चर्चा कर चुके हैं। तो नॉर्मल सब ग्रुप, फिर हम जो वापस वहाँ के जो नॉर्मल सब ग्रुप विभाग ग्रुप वगैरह पढ़े थे तो उनसे रिलेटेड और थ्योरम्स आएगी अब। तो वो पहले के आपको वीडियो देखने हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं डायरेक्ट इन थ्योरम को डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि वैसे उस चैप्टर में हमने पढ़ रखा है, इसलिए तो पहले ऊपर के वीडियो देख के फिर इसको यहाँ तक पढ़ना।
तो कर्नल ऑफ एफ क्या होता है, जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो ये थोड़ा आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना, एफ जी से जी डेस में होमोमॉर्फिज्म है तो एफ का जो कर्नल होगा वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। और आगे हमने नॉर्मल सब ग्रुप की जो प्रॉपर्टियाँ वगैरह पढ़ रखी है उनका डायरेक्ट यहाँ पर यूज करेंगे हम। ये अगली थ्योरम है कि एफ जी से जी डेस में होमोमॉर्फिज्म है, जी जी डेस से जी डबल डेस, यानी कि यहाँ पर आप जी वन जी टू जी थ्री कुछ भी ले सकते हो। मैंने एक सेट जी लिया ग्रुप, एक जी डेस लिया, एक जी डबल डेस लिया। तो एफ तो जी से जी डेस में और जी डेस से जी डबल डेस में ग्रुप है। तो गोफ जो जी ऑफ फिगोफ ये जी से जी डबल डेस में परिभाषित होगा, जो ऑन टू भी होगा और होमोमॉर्फिज्म भी। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो इस प्रकार का कंपोजिट फंक्शन डिफाइन होता है वो ऑन टू भी होगा और समकारी भी होगा। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, ऑन टू भी होगा और समकारी भी होगा। और जो कर्नल ऑफ एफ है, यानी कि एफ का कर्नल है, ये गोफ का कर्नल का सब ग्रुप होगा। तो इसका कर्नल एक इसका कर्नल निकालेंगे तो कर्नल ऑफ एफ होगा जो कर्नल ऑफ जी ऑफ यानी कि कॉम्पोजिट फंक्शन का सब ग्रुप होगा। तो यहाँ पर देखो कुछ बातें ध्यान रखनी है कि एफ एक जी वन से जी टू में, जी टू से जी थ्री में परिभाषित है। तो जो संयुक्त कॉम्पोजिट फंक्शन होता है जी वन से जी थ्री में परिभाषित होगा। अगर मैं 1 2 3 की बात करूँ तो वो ऑन टू भी होगा और होमोमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर ध्यान रखना संयुक्त फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा और होमोमॉर्फिज्म होगा। जो हम कर्नल ऑफ एफ निकालेंगे वो सब ग्रुप होगा किसका, कर्नल ऑफ जो कंपोजिट फंक्शन की बात कर रहे हैं उसकी। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। फिर एफ जी से जी डेस में क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। और होमोमॉर्फिज्म भी कैसी है, 1 1 ऑन टू है। अगर ये 1 1 ऑन टू है, 1 1 ऑन टू, यहाँ पर ध्यान रखना 1 1 ऑन टू नहीं, केवल 1। एफ क्या है, जी से जी डेस में, जी से जी डेस में क्या है 1 1 होमोमॉर्फिज्म है। तो डेफिनेटली कर्नल ऑफ एफ होगा तो उसमें एक ही एलिमेंट होगा और वही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखो कि नॉर्मली बात है, कोई 1 1 फंक्शन है तो उसकी एक एलिमेंट की एक इमेज बनेगी। तो एक एलिमेंट आइडेंटिटी हम पहले पढ़ चुके हैं कि आइडेंटिटी की इमेज आइडेंटिटी बनती है। तो एक आइडेंटिटी होगा, कोई दूसरा अगर एलिमेंट ऐसा विद्यमान हो गया जिसकी आइडेंटिटी पर इमेज बन गई तो 1 1 भी नहीं रहेगा। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि कोई होमोमॉर्फिज्म में जी से जी डैश में अगर वो 1 1 है तो कर्नल में एक ही एलिमेंट आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। और कर्नल में एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट है तो डेफिनेटली वो 1 1, जो होमोमॉर्फिज्म वो कैसी होगी, 1 1 होगी। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से याद रखना इसको। फिर अगली थ्योरम कि एफ जी से जी डेस में क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। जी अगर एबिलियन है तो एफ ऑफ जी भी एबिलियन होगा। तो ये ध्यान रखना कि प्रत्येक होमोमॉर्फिज्म की इमेज ऑफ, यानी कि एवरी होमोमॉर्फिज्म इमेज ऑफ एबिलियन ग्रुप इज एबिलियन, यानी कि प्रत्येक आबेली ग्रुप का समकारी प्रतिबिंब भी आबेली होता है। यानी कि कहने का मतलब एफ जी से जी डेस में क्या है, कोई होमोमॉर्फिज्म है, जी अगर एबिलियन है तो उसकी एलिमेंट है, जी के एलिमेंटों का जो सेट बनेगा एफ ऑफ जी बनेगा वो भी कैसा होगा, एबिलियन होगा। फिर सेम इसी टाइप की थ्योरम में अगली कि एफ जी से जी डेस में कोई होमोमॉर्फिज्म है, अगर जी साइक्लिक ग्रुप है, यानी कि साइकिल से चक्रीय ग्रुप है, तो डेफिनेटली एफ ऑफ जी भी क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। तो जी अगर एबिलियन है तो एफ ऑफ जी एबिलियन होगी, एफ ऑफ जी अगर जी क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, तो एफ ऑफ जी भी साइक्लिक ग्रुप होगा। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट अच्छे से ध्यान में रखना। फिर कि नेचुरल मॉर्फिज्म क्या होती है या कॉर्निकल मॉर्फिज्म क्या होती है, ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना कि कॉर्निकल मॉर्फिज्म या नेचुरल मॉर्फिज्म यानी कि प्राकृतिक समकारिता क्या होती है। मान लो कोई एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, तब एफ जी से जी अपॉन एन, तो ध्यान रखना जी अपॉन एफ ये कोसेट ग्रुप का सेट होता है और कोसेट ग्रुप तभी डिफाइन होता है, जी अपॉन एन तभी डिफाइन होगा जब एन क्या होगा, जी का नॉर्मल सब ग्रुप। इसलिए यहाँ पर एन को कोई भी सेट लो उसको पहले सबसे पहले आप मानोगे कि जी क्या क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है।
तो एफ जी से जी अपॉन एन में इस प्रकार डिफाइन होगा कि एफ ऑफ एक्स यानी कि जी के एलिमेंट कोई एक एलिमेंट लेंगे उसकी इमेज, यहाँ पर देखो ये जो कोसेट ग्रुप का पहले डिफाइन कर चुके हैं कि किस प्रकार का सेट होगा, कोसेटों का सेट होगा जो कोसेंट ग्रुप है। तो ये कोसेट इमेज भी इस प्रकार की यानी कि इसके एलिमेंट लोगे तो इसमें एलिमेंट आएगा, तो इसमें एलिमेंट किस टाइप के हैं, कोसेट टाइप के हैं, तो ये इस पर इमेज मानोगे एन ऑफ एन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी। तो इस प्रकार की कोई होमोमॉर्फिज्म होती है तो उसको हम नेचुरल मॉर्फिज्म या कॉनिकल मॉर्फिज्म कहते हैं। तो यानी कि कॉनिकल मॉर्फिज्म क्या होती है, जो जी से उसके कोसेंट ग्रुप पर डिफाइन होती है। तो एफ जी से जी अपॉन एन यानी कि कोसेंट ग्रुप पर डिफाइन होती है। ये एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा ही क्योंकि तभी डिफाइन होगा कोसेट ग्रुप। जो डिफाइन कैसे होती है, फॉर एक्स बिलोंग टू जी के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स टाइप की ये जो मैपिंग होती है इसको हम नेचुरल मॉर्फिज्म या कॉनिकल मॉर्फिज्म कहते हैं। फिर नेक्स्ट अगली थ्योरम में जिसका स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना कि एवरी ग्रुप इज होमोमॉर्फिक टू इट्स कोसेट ग्रुप, जो यानी कि यहाँ पर ध्यान रखना एवरी ग्रुप इज होमोमॉर्फिक टू इट्स कोसेट ग्रुप, यानी कहने का मतलब कोई फंक्शन ये कह रहा है कि कोई भी ग्रुप जी है तो उसके कोसेट ग्रुप के लिए ये क्या होता है, होमोमॉर्फिक होता है। यानी कि कोई यहाँ पर मैंने पी मान लो कोई मैपिंग ली जो जी से जी अपॉन एन में, और जी अपॉन एन क्या है, कोसेट ग्रुप का ये विभाग ग्रुप है। तो विभाग ग्रुप आपको पता है डिफाइन कब होगा, जब एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, और ये इसमें कोसेटों का सेट होता है। तो मैपिंग इस प्रकार डिफाइन होगी पी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स। तो ये कह रहा है कि एवरी ग्रुप यानी प्रत्येक ग्रुप के लिए जो उसके कोसेट ग्रुप में डिफाइन है यानी विभाग ग्रुप में डिफाइन है, तो वो मैपिंग क्या होगी, होमोमॉर्फिक होगी हमेशा। तो ये नॉर्मल सी थ्योरम है कि एवरी ग्रुप इज होमोमॉर्फिक टू इट्स कोसेंट ग्रुप, यानी कि उसके कोसेंट ग्रुप पर होमोमॉर्फिक होती है। यहाँ पर देखो हम ये पी हमने जी से जी अपॉन एन में मानी है, तो एन यहाँ पर ध्यान रखना अभी हमने चर्चा की एन क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। और हमने पहले एक थ्योरम पढ़ी है कर्नल ऑफ जो होमोमॉर्फिज्म एफ से जी से जी अपॉन एन में अगर डिफाइन है तो उसका कर्नल क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, किसका, जी का। और यहाँ पर बात कर रहे हैं एन क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, तो डेफिनेटली ये कह रहा है कि बराबर होगा इसका कर्नल और जो यहाँ पर ये जी एन है ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि कोई होमोमॉर्फिज्म है जो जी से जी अपॉन एन में है, और यहाँ पर अगर कोई होमोमॉर्फिज्म जी अपॉन एन में है तो डेफिनेटली जी अपॉन एन डिफाइन कब होता है, जब एन नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का। और हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि कोई जो फंक्शन यानी होमोमॉर्फिज्म है जो जी से जी अपॉन एन में डिफाइन है तो उसका कर्नल होगा, कर्नल यहाँ पर कर्नल ऑफ पी होगा, ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। तो ये एन भी नॉर्मल सब ग्रुप है, कर्नल भी नॉर्मल सब ग्रुप है। तो डेफिनेटली ये थ्योरम ये कहती है कि जो कर्नल होगा वो डेफिनेटली इस एन के बराबर ही होगा। कहने का मतलब कहीं पर भी आपको अगर कोसेट का सेट लेना हो तो नीचे ये कर्नल ही लग रहना, क्योंकि कर्नल होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, हमने पीछे देखा है थ्योरम में। तो जो डेफिनेटली जो कर्नल का कर्नल है, कर्नल ऑफ जो होमोमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं उसी से हम कोसेट ग्रुप यानी विभाग ग्रुप बना सकते हैं, और वही उसी पे क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म होता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है बॉक्स वाला कि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म का कर्नल क्या होगा, उस नॉर्मल सब ग्रुप के बराबर होगा। तो ये आपको ऑप्शन में डायरेक्ट दे सकता है, तो ऑप्शन में डायरेक्ट याद रखना ये क्या होता है, उसका जो नॉर्मल कर्नल ऑफ पी है यानी कि उस होमोमॉर्फिज्म का कर्नल है वो इस नॉर्मल सब ग्रुप के जो जिसका हम विभाग ग्रुप बना रहे हैं उसके क्या होगा, बराबर होगा। फिर नेक्स्ट थ्योरम कि एफ जी से जी डैश में क्या है, कोई होमोमॉर्फिज्म है एफ जी से जी डैश में, कैसी होमोमॉर्फिज्म है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, यानी कि ऑन टू है, जी से जी डैश में क्या है, ऑन टू है। तो डेफिनेटली ये कह रहा है कि ये आइसोमॉर्फिज्म होगी, तो कर्नल में एक ही एलिमेंट होगा, कर्नल में अगर एक ही एलिमेंट है तो आइसोमॉर्फिज्म। तो देखो यहाँ पर ऑन टू तो ही है और होमोमॉर्फिज्म, तो वो आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए केवल एक प्रॉपर्टी और वन वन हो जाए
तो हमने पहले ही चर्चा करके आ चुके हैं कि अगर कर्नल में एक एलिमेंट होगा तो डेफिनेटली वो 1 1 होगी, और अगर वो 1 1 है तो कर्नल में एक एलिमेंट है। तो यहाँ पर देखो ऑन टू प्रॉपर्टी उसने जोड़ के इसका नया नाम आइसोमॉर्फिज्म के दिया। यहाँ पर देखो हो सकता है ऑन टू की जगह वो ईपीमॉर्फिज्म भी के दे, क्योंकि ईपीमॉर्फिज्म भी हम जानते हैं ईपीमॉर्फिज्म क्या होती है, जो ऑन टू होती है। तो कोई अगर ये एपीमॉर्फिज्म की परिभाषा है कि होमोमॉर्फिज्म हो और ऑन टू हो तो उसको एपीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये कह रहा है कि वो आइसोमॉर्फिज्म होगी तो कर्नल में एक एलिमेंट होगा, कर्नल में एक एलिमेंट है तो वो आइसोमॉर्फिज्म होगी। तो हम जानते हैं आइसोमॉर्फिज्म के लिए कोई होमोमॉर्फिज्म 1 1 और ऑन टू हो तो वो क्या होती है, आइसोमॉर्फिज्म होती है। तो ऑन टू ऑलरेडी दे चुका है, केवल इसको 1 1 प्रूफ कर दे। तो हमने पहले एक थ्योरम कर चुके हैं इससे अभी जस्ट पहले कि अगर एफ 1 1 है तो कर्नल में एक एलिमेंट होगा, कर्नल में एक एलिमेंट है तो डेफिनेटली वो 1 1 ही होगी। तो ये उसी थ्योरम से रिलेटेड थोड़ा उसका विस्तार रूप है। फिर केली थ्योरम, ये केली थ्योरम का स्टेटमेंट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। केली थ्योरम का स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछ सकता है। तो प्रत्येक ग्रुप एक क्रमचय समूह के तुल्यकारी होता है, यानी कि एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम परम्यूटेशन ग्रुप। तो केली थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि प्रत्येक ग्रुप होता है वो एक क्रमचय समूह यानी परम्यूटेशन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू एट टू परम्यूटेशन ग्रुप। तो आइसोमॉर्फिज्म है ये, ठीक है। तो ये केली थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो ये आपका होमोमॉर्फिज्म कंप्लीट है। तो ग्रुप थ्योरी के हमने पांचों चैप्टर देख लिए हैं। इनमें से 5 क्वेश्चन आने हैं। 5 क्वेश्चन करने के लिए हमने देखो 5 चैप्टर किए हैं पूरे। तो इनमें ज़्यादातर आप थ्योरम्स के स्टेटमेंट और एग्जाम्पल फोकस रखना और इनकी डेफिनेशन अच्छे से याद रखना। अगर डेफिनेशन याद होगी तो आप उसको वहाँ पर अप्लाई करके उसका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो और वहाँ पर उसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल प्लस थ्योरम के स्टेटमेंट आपको याद होने चाहिए। तो ये 5 नंबर आपके कन्फर्म में पूरे के पूरे राइट होंगे।